बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन जी के हब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो आइए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके एक एक नंबर वाले हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहले में पूछा है स्थल, जल तथा वायु के बीच का एक सीमित भाग है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है जलमंडल, दूसरे में है स्थल मंडल, तीसरे में है वायुमंडल और चौथे में है जीवमंडल। तो पहले का जो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, जीवमंडल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में है प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती थी? संस्कृत, प्राकृत, तमिल या फिर हिंदी? दूसरे का आपका राइट आंसर लगा देना है बी नंबर, प्राकृत। इसके बाद है आपका तीसरा में है चरक एक प्रसिद्ध डेस थे? ऋषि, वैद्य, राजा या फिर सैनिक? तो चरक एक प्रसिद्ध वैद्य थे, तो आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो चौथे का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऋग्वेद। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में है जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं लेबर चौक, बाजार चौक, रेस्टोरेंट या फिर कचहरी चौक? तो पांचवे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लेबर चौक। तो आप इस तरह से विकल्प वाले क्वेश्चन के आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 में है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर डेस थे? इसके बाद 7वें में है भारूच का यूनानी नाम डेस है? 8वें में डेस के कार्यालय में जमीन से जुड़ी विवाद के मामले सुने जाते हैं? 9वें में है वह स्थान जहां बहुत सी दुकानें होती हैं उसे डेस कहते हैं? 10वें में है डेस मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था? तो चलिए देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, ये रहे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन के उत्तर। पहले का होगा आपका जीवमंडल, दूसरे का है प्राकृत, तीसरे में है आपको करना है वैद्य और चौथे का है ऋग्वेद और पांचवे का है लेबर चौक। इसके बाद देखिए इधर साइड है आपका रिक्त स्थान वाला। तो पहले में आपको भरना है भगवान महावीर, इसके बाद दूसरे में भरना है आपको भृग कच्छ, इसके बाद तीसरे में भरना है आपको तहसील कार्यालय और चौथे में भरना है आपको बाजार और पांचवें में भरना है आपको बिंबसार। तो आप इस तरह से खाली स्थान में भरेंगे, तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं आपके अति लघुत्तरी वाले प्रश्न। देखिए, अति लघुत्तरी वाले 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी वाले हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? 12 में है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 13 में है अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन है? और 14 में है पूर्वग्रह से क्या आशय है? 15 क्वेश्चन में है सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? 16 में है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के आंसर। तो देखिए, ये रहे आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको करना है भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे पूछा था पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको उत्तर में करना है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण युग और मध्य पाषाण युग और तीसरे में है नव पाषाण युग। इसके बाद देखिए 13 के उत्तर में आपको करना है अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन मिलता है। इसके बाद है आपका 14 प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में करना है पूर्वग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से ही निश्चित राय बना लेना। और देखिए 15 के उत्तर में आपको करना है सितंबर 1994 में पश्चिम भारत के गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैल गया। इसके बाद देखिए आपके आता है 16 के उत्तर में आपको करना है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन ये हैं खेती बाड़ी, मजदूरी, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, गैर
कृषि व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, डेयरी आदि। आप इस तरह 16 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है आपका लघुत्तरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 3-3 नंबर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। 18 में है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। 19 में है, हड़प्पा कालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। और 20 में है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। 21 में है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। और 22 में है, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए ये रहे आपके लघुत्तरी वाले क्वेश्चन के आंसर। तो आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 के उत्तर में आपको करना है, पृथ्वी पर जीवन भौतिक कारकों के साथ साथ रासायनिक कारकों से भी प्रभावित होता है। जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक हैं तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी और मिट्टी एवं रासायनिक कारकों में पीएच, लवणता और अन्य शामिल हैं। आप इस तरह 17 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 के उत्तर में आपको करना है, लीप वर्ष वास्तव में एक कैलेंडर वर्ष है जिसमें एक अतिरिक्त दिन होता है। लीप वर्ष के फरवरी महीने में 28 दिनों के बजाय 29 दिन होते हैं, इसलिए लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। इसके बाद आता है आपका 19 के उत्तर में आपको करना है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की कुछ और व्यवस्थाएं हैं। देखिए पहला व्यवस्था है, घरों, नालियों और सड़कों का निर्माण एक साथ नियोजित रूप से किया गया था। दूसरे पॉइंट में सड़कों और नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन। 20 के उत्तर में करना है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखने हैं आपको। देखिए पहला है रामचरितमानस तुलसीदास और दूसरे में है कामायनी जयशंकर प्रसाद। आप इस तरह 20 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21। 21 में है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए समीर 1 और समीर 2 में आपको अंतर लिखना है। पहला पॉइंट है, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। दूसरे पॉइंट में समीर 1 हिंदू है, वह समीर 2 मुसलमान है, वही समीर 2 मुसलमान है। इसके बाद तीसरे में है, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वह अखबार बेचता था। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको आंसर करना है, चुनावों के दौरान मतदाताओं की तर्जनी पर लगाई जाती है ताकि दोहरे मतदान जैसे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसका पहली बार भारत में 1962 के आम चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था। आप इस तरह 22 के आंसर में करेंगे। देखिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीर्घ-उत्तरी वाले प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के आपके दीर्घ-उत्तरी वाले प्रश्न हैं, जो कि आपके 5-5 नंबर वाले हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 23 में है, भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है, भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। 24 में है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों। 25 में है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और 26 में है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है, लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक के आंसर। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप करेंगे, आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इन्हें उच्चवाचक मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्रों में पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागर, रेगिस्तान और जंगल जैसे भौतिक लक्षण दिखाए जाते हैं। आप इस तरह 23 के आंसर में करेंगे। नेक्स्ट है आपका 24 के उत्तर में आपको करना है, उत्तरी मैदानों में ज़्यादा आबादी रहती है क्योंकि यह इलाका कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है, साथ ही यहाँ समतल ज़मीन है और पानी की भरपूर आपूर्ति है। इन सभी वजहों से यहाँ लोगों का जीवन आसान हो जाता है और इसीलिए यहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इसके बाद आपका आता है 25 के उत्तर में करना है आपको, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता है,
केंद्रीकृत प्रशासन, और दूसरे में है मंत्रिपरिषद, तीसरे में है विशाल नौकरशाही, चौथे में है कानून और व्यवस्था, और 5 में है कर व्यवस्था। आप इस तरह 25 के आंसर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 26, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए, पहला कार्य है ग्राम पंचायत बीपीएल सूची को प्रमाणित करता है। दूसरा है गांवों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जागरूकता रैली निकालना। तीसरा है घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाना। और चौथे में है कृषि उपकरणों और कृषि पद्धतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है अच्छे बीज आदि वितरित करना। आप इस तरह से प्रश्न क्रमांक 26 के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको करा दिया है। आप अच्छे से देख के पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी और चैनल में नहीं हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।